हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का दास आईसीएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग भी रहता है। यहाँ पे आप 90% से ज़्यादा सवाल आप सही कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा पोर्शन नहीं रहता है, छोटा पोर्शन रहता है। एकदम अच्छे से इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो 3 से 4 महीने में इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इसी सीरीज को लेके हम ऑनलाइन पे आ रहे हैं। एक छोटा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिशा और दूरी। चैप्टर का नाम है आपके दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, चैप्टर का क्या नाम है आपके, दिशा और दूरी। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए इसको, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये आपकी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। तो अब आगे ध्यान से देखिएगा। और इसके अलावा आपकी 4 उपदिशाएं होती हैं। कौन कौन सी, उत्तर, पूरब, ये आपको यहां से ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, उत्तर, दक्षिण, और ये आपका हो गया पूरब, और ये है आपका पश्चिम। ये आपका क्या है, पश्चिम। ठीक है, तो ये आपकी 4 क्या है, मुख्य दिशाएं हैं। अब इसके अलावा हमने क्या बताया, 4 आपकी क्या होती हैं, उपदिशाएं होती हैं। तो उपदिशाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे ये उत्तर और पूरब के बीच में है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब। ये आपकी क्या हो गई, उत्तर पूरब। और ये आपका दक्षिण और पूरब के बीच में है तो ये आपका क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। ये आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। और ये आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब। ये उत्तर और पश्चिम। तो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन सी 4 उपदिशाएं होती हैं, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और ये आपकी दक्षिण पश्चिम। तो आप यहां से ध्यान से देख रहे होंगे, ये आपकी क्या हो गई, उत्तर, ये आपकी क्या है, दक्षिण, और ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर, और ये आपकी क्या हो गई, दक्षिण। ये आपकी क्या है, पूरब, और ये आपकी क्या है, पश्चिम। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब उत्तर और पूरब के बीच का क्या हो, उत्तर और पूरब के बीच में क्या होगी, उपदिशा, उत्तर पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच में क्या होगी, उपदिशा, दक्षिण पूरब। और उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होगी, उपदिशा, उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होगी, उपदिशा, दक्षिण और पश्चिम। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 4 उपदिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसी के अब तीसरा पॉइंट हमको इसमें आपको ध्यान देना है कि किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच का क्षेत्र उपदिशा होती है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब आ गया तो ये आपकी क्या है, उपदिशा।
लेकिन चली जाने वाली उपदिशा 45 डिग्री के मोड़ पे होती है। अब ध्यान समझना, ये आपने देखा होगा ये जो पूरा सर्किल होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरा जो सर्किल होता है कितने डिग्री का होता है, 360। इसको यदि हम बीच से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 180 180 में डिवाइड हो जाएगा। और इसको यदि हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर था, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण है, ये आपका क्या है, पूरब, और ये आपका है पश्चिम। ठीक है, तो अब देखना ये कितने का है, 90 डिग्री, ये कितने का है, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी क्या है, 90 डिग्री का। तो अब इसके बीच में यदि हम एक लाइन और खींच देते हैं तो ये कितना का हो जाएगा, 45 45 के दोनों, ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या बताया यहाँ पे, किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच का क्षेत्र उपदिशा होती है, लेकिन चली जाने वाली उपदिशा 45 डिग्री के मोड़ पर होती है। चली जाने वाली उपदिशा कितने डिग्री के मोड़ पे होती है, 45 डिग्री के मोड़ पे होती है। आगे हम लोग देखते हैं इसी को। आगे देखते हैं। अब ध्यान देना है इसमें आपको, अब आपको क्या ध्यान देना है यहां पे, बायां और दायां, बायां और दायां, ये आपका क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, ईस्ट, और ये आपका क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो अब पहली बात ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है तो उसके बाएं दाएं हमारे अनुसार होते हैं, और जब व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है तो उसके बाएं दाएं हमेशा विपरीत होते हैं। तो ये आपका उत्तर है, तो मान लेते हैं ये आपका क्या होगा, दायां, और ये आपका क्या होगा, बायां। ठीक है, इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, दायां, और ये आपका क्या हो जाएगा, बायां। इसी तरह से इसको देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, दायां, और ये आपका क्या हो जाएगा, बायां। सेम इसमें भी ये आपका क्या हो जाएगा, दायां, और ये आपका क्या हो जाएगा, बायां। तो दाएं को हिंदी में आप कह सकते हैं राइट, और बाएं को हिंदी में आप कह सकते हैं लेफ्ट। ठीक है, तो यही चीज ध्यान देना है आपको। अब देखो, यदि हम बात करें पूरब से दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, या ये भी सीधा कह सकते हैं, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यदि हम कहें पूरब से दाएं, तो पूरब से दाएं क्या हो जाएगा, पूरब से दाएं, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, पूरब, तो पूरब से दाएं कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, दक्षिण। फिर यदि हम कहें उत्तर से बाएं, उत्तर से बाएं, तो ये उत्तर से बाएं क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम। तो जब भी आपसे बात करें दायां या राइट की बात करें, या तो बायां या लेफ्ट की बात करें, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह से देखो दक्षिण से बाएं, तो दक्षिण से बाएं आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण से बाएं आपका क्या है, पूरब। पश्चिम से दाएं, तो पश्चिम से दाएं क्या हो जाएगा, आपका उत्तर। तो मेन चीज ये ध्यान देना, यदि दायां कह रहा है तो क्लॉकवाइज, और यदि बायां कह रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज कहलाती है, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। ठीक है, और दाईं ओर मुड़ना मतलब 90 डिग्री दक्षिणावर्त, बाईं ओर मुड़ना मतलब 90 डिग्री वामाव्रत मतलब बाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग आते हैं सवाल पे। अब टाइप 1 सवाल जो दिया है आपका, टाइप 1 क्या कह रहा है, जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है, मतलब कहने का मतलब ये है जब आपको प्रारंभिक दिशा दी गई हो और आपसे अंतिम दिशा पूछी गई हो। जब आपको प्रारंभिक दिशा दी गई हो और आपसे अंतिम दिशा पूछी गई हो तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पे। क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले देखो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया है। प्रारंभिक दिशा इसकी कौन सी है, उत्तर। प्रारंभिक दिशा कौन सी है इसकी, उत्तर। उत्तर की ओर जा रहा है। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहले किधर मुड़ रहा है, दाईं ओर, मतलब राइट मुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या मुड़ रहा है, फिर बोला गया राइट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट मुड़ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, जो भी लेफ्ट राइट होंगे उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आपका क्या बचा, केवल राइट। तो उत्तर से यदि हम राइट मुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका ध्यान समझिएगा, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमको किधर जाना, उत्तर से राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो उत्तर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, पूरब दिशा में चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके सामने। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि इस प्रकार जब भी प्रारंभिक दिशा आपसे दिशा को देकर अंतिम दिशा पूछी जाए तब क्या करते हैं, समान संख्या में लिए गए राइट और लेफ्ट मोड़ों को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं और उसके बाद प्रारंभिक दिशा से बचा हुआ मोड़ लिया जाएगा। यही बात हमने पीछे अभी आपको बताई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा से। तो दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया है, उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी दी गई है, दक्षिण। अब वो क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहले दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता, चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ा है। उसके बाद फिर 80 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर राइट मुड़ा है आपका। फिर देखो क्या है, 100 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट। फिर क्या बोला गया, 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, राइट। अब ध्यान समझिएगा, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब पूछा है वह किस दिशा में चल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, सेम वही दिशा आएगी। तो क्या होगा, किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में। यदि आपके पूरा पोर्शन कैंसिल हो जा रहा है तो जिस दिशा से चलना स्टार्ट किया था अब वह उसी दिशा में चल रहा है। आगे देखते हैं सवाल हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। अगला सवाल दिया गया है आपके सामने, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या दी गई है? उत्तर पूर्व। प्रारंभिक दिशा उसकी क्या दी गई है? उत्तर पूर्व। अब क्या बोला गया है सवाल में? दाईं ओर मुड़ता है, मतलब एक राइट मुड़ा। उसके बाद क्या बोला गया? 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब लेफ्ट। फिर क्या बोला गया है? और 70 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ा है, फिर 20 मीटर चला है। एक मिनट रुक जाना यहाँ पे। राइट, फिर क्या बोला गया? लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, फिर पूछा है फिर बाएं मुड़ता है। तो ध्यान समझिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? राइट और लेफ्ट एक कैंसिल हो जाएगा, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास? केवल लेफ्ट। तो उत्तर पूर्व का लेफ्ट क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व का लेफ्ट 90 डिग्री क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ। ये आपका क्या था? पूरब था। तो ये उत्तर पूरब, ये आपका क्या आ जाएगा? लेफ्ट मुड़ना है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका क्या है? ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। तो यहाँ पे है, आप नॉर्थ ईस्ट से चलना स्टार्ट किया है। अब ये क्या करना है? लेफ्ट मुड़ना। तो लेफ्ट ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका आ जाएगा आंसर नॉर्थ और वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? राइट मुड़ता है। और वह 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो पूछा है अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। तो ध्यान से समझिएगा, राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल। तो उत्तर पश्चिम से राइट, उत्तर पश्चिम से राइट क्या होगा? उत्तर पश्चिम से राइट आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से राइट आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से आपका राइट क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे ये आपका क्या था? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम में चल रहा है। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? यहाँ से ये नॉर्थ और वेस्ट। अब किधर जाना है? राइट जाना है। तो राइट जाना, तो राइट यहाँ पे क्या था? नॉर्थ और ईस्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 50 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। किधर जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर। 50 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ रहा है? दाईं ओर मतलब राइट, दाईं ओर मुड़ता है। और 80 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। फिर किधर मुड़ रहा है? दाईं ओर मुड़ता है। और 90 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर राइट मुड़ रहा है। और 60 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। और 40 मीटर चलता है, तो अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या किधर जाना है? उत्तर से 2 राइट मुड़ना है। उत्तर से 2 राइट का मतलब क्या होता है, जैसे समझिएगा, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? उत्तर, और इधर क्या है आपका? दक्षिण। तो एक राइट मुड़े तो क्या आ गया? पूरब। और एक और राइट मुड़े तो क्या आ गया? दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो ये आप ध्यान से समझ सकते हैं कि यदि 2 राइट या 2 लेफ्ट की बात करता है मुड़ने के लिए, तो आपका क्या आता है? अब विपरीत दिशा आ जाती है। क्या आ जाती है? विपरीत दिशा। जैसे तो उत्तर का विपरीत क्या हो जाएगा? मतलब सामने वाली दिशा। तो उत्तर के सामने की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण। मान लो कहता पूरब से 2 राइट या 2 लेफ्ट, तब भी क्या आएगा? विपरीत दिशा आएगा। तो ये चीज ध्यान देना, 2 राइट या 2 लेफ्ट की बात करता है तो क्या आती है? विपरीत दिशा आती है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगला देखते हैं हम सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल दिया है आपके सामने, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट मुड़ता है। और 30 मीटर चलता है। कितना चल रहा है? 30 मीटर चलता है। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2 लेफ्ट। तो 2 लेफ्ट का मतलब क्या है? उत्तर पूरब है। तो उत्तर पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए यहां से, तो ये आपका क्या था? नॉर्थ था। ये क्या था? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। तो ये आपकी क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा? साउथ और वेस्ट। तो साउथ वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला दिया है सवाल, एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट मुड़ता है। और वह 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो 70 मीटर चलता है। फिर क्या दिया है? फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कितने आ गए? 4 बार राइट मुड़ रहा है। तो 4 बार राइट का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। 4 बार मान लो कोई व्यक्ति है राइट लगातार मुड़ रहा है, तो क्या होगा? 4 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। जैसे समझिए, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट। तो एक बार राइट 90 डिग्री, एक बार राइट 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? 4 बार वो लेफ्ट मुड़ रहा हो या 4 बार राइट मुड़ रहा हो, तो क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होता है। तो अब देखिएगा यहां से, तो यदि आपसे सवाल कहे 4 लेफ्ट या 4 राइट की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है? सेम दिशा।
क्या होता है, सेम दिशा। तो यहाँ पे किधर चल रहा था, पूरब की ओर जा रहा, तो क्या होगा, 4 राइट का मतलब क्या हो जाएगा, पूरब दिशा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल आपको दिया गया है, एक व्यक्ति उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूरब की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, और 70 मीटर चलता है, और 70 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ रहा है, और 70 मीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है, मतलब फिर लेफ्ट मुड़ रहा है, और 50 मीटर चलता है। फिर वह लेफ्ट मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो 4 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, तो हमने अभी क्या बताया, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट की बात हो तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन। तो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है आपके सामने, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट, और 50 मीटर चलता है। वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर घूमता है और 30 मीटर चलता है। अब पूछा गया है, अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो देखो यहां से राइट और लेफ्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो राइट लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, मतलब क्या आ गया, 2 राइट। तो 2 राइट का मतलब हमने क्या बताया था, विपरीत दिशा। 2 राइट हो या तो 2 लेफ्ट हो, तो इसका मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा। तो उत्तर की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। अगला सवाल दिया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार राइट मुड़ता है। कितनी बार राइट मुड़ रहा है, 300 बार राइट मुड़ता है और 200 बार लेफ्ट मुड़ता है। 200 बार लेफ्ट मुड़ता है और वह हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 300 बार राइट मुड़ रहा है और 200 बार लेफ्ट मुड़ रहा है। तो 200 लेफ्ट 200 राइट कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा, 100 राइट। अब इसको क्या करेंगे, अब आपको पता है 4 बार यदि बार लेफ्ट मुड़ता है और 4 बार राइट मुड़ता है तो सेम डायरेक्शन होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 राइट को हम 4 से भाग कर देंगे। तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब उसी दिशा में जा रहा है। यदि पूरा पूरा नहीं कटता तो आगे देखते हैं, तो अभी आगे उस पर बात करेंगे। तो पूरा पूरा आपका कट जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, उत्तर दिशा में जा रहा था, तो किस दिशा में उसका, किस दिशा में जा रहा होगा, वो उत्तर दिशा में ही वो जा रहा होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। अगला सवाल दिया गया है आपके सामने कि ए उत्तर पूरब दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार लेफ्ट मुड़ता है। 200 बार लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार राइट मुड़ता है। 225 बार राइट मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 200 लेफ्ट और 200 राइट कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 25 राइट। अब 25 राइट को क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे, कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में। तो कितना बच रहा है, 1 राइट बच रहा है। क्या बच रहा है, 1 राइट बच रहा है। तो 1 राइट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। उत्तर पूरब क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट ये हो गया।
और ये आपका क्या था, ईस्ट। अब 90 डिग्री तो ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर, दक्षिण पूरब क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही। अब इसमें आप लोगों ने टाइप 1 में क्या पढ़ा, जब आपको प्रारंभिक दिशा दी जाती है और अंतिम दिशा पूछी जाती है, ठीक है। तो अगले टाइप में हम लोग बात करने वाले हैं जब आपको अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, तो वो आपका सेकंड टाइप होगा। धन्यवाद दोस्तों।